नौसेना के बेड़े में शामिल होता है तो आखिर अब इससे आगे होता क्या है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय। आगे बढ़ते बात करते हैं हाल बाजार की। देखिए, बात शेयर मार्केट की करें तो निफ्टी ऑल टाइम हाई से केवल 200 अंक पर है और आपको बता दें कि सवाल यह है कि इस हफ्ते आखिर क्या 26,277 के अंक को पार कर पाएगा। जानकारी ये मानते हैं कि 24 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में शेयर बाजार रेंज बाउंड रह सकता है और इस हफ्ते दूसरी तिमाही का जीडीपी डेटा, विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन निफ्टी 124 अंक गिरकर बंद हुआ था। सेंसेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 750 अंक दूर है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि क्या बाजार इस हफ्ते लाइफ हाई पर पहुंचेगा। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में लगातार बिकावली कर रहे हैं और ऐसे में बाजार का हाल क्या होगा, हम अपने आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ मेहमान से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है तो मार्केट से जुड़े लोगों की यही जिज्ञासा है कि आज बाजार कैसा रहेगा। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार की बात करें तो अमेरिकी शेयर बाजार में अच्छी खासी तेजी में खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार को सपोर्ट मिला। निफ्टी ऑल टाइम हाई 26,277 के बेहद करीब है। निवेशकों को उम्मीद है कि बाजार इस हफ्ते निफ्टी के इस और हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका सर। और क्योंकि देखिए, आज कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है, शुक्रवार को हमने देखा कि काफी अच्छे संकेत थे और अच्छा कारोबार भी हुआ, लेकिन आज क्या संकेत है बाजार के लिए, शेयर मार्केट के लिए? पुनीता जी, जैसे आपने बताया, इस हफ्ते 28 नवंबर को जीडीपी का डेटा आना है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए, क्योंकि सेंसेक्स की बात करें ऑल टाइम हाई के बहुत करीब पहुंच गया था। आज देखिए, कई स्ट्रेंथ्स हैं हिंदुस्तान की। G20 में जिस तरीके से हिंदुस्तान को इंपॉर्टेंस मिली है, यूएस G20 से दूर रहा है बट इंडिया को इंपॉर्टेंस मिली है, वो आज इंडियन मार्केट्स को एज एन इकोनॉमिस्ट कहूंगा स्ट्रेंथ दे सकता है। बाकी 28 नवंबर को डेटा आने वाला है जीडीपी ग्रोथ का, जो आपने मेंशन किया 7% के आसपास। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमित्तल.in का मानना है कि 7% के आसपास आएगा और अगर 7% आता है तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी पे, मार्केट्स पे उसका बहुत सही असर पड़ेगा। क्योंकि आप कंपेयर कीजिए बाकी कंट्रीज को, you compare Germany with us, which is the third biggest economy of the world, biggest economy of Europe, 2023, 2024 दोनों साल जर्मनी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। हिंदुस्तान ने पहले क्वार्टर, जिसका डेटा ऑलरेडी आ चुका है, 7.8% जीडीपी ग्रोथ दी है। आप कंपेयर कीजिए जापान के साथ। जापान ने अभी का जो क्वार्टर था उसके अंदर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। कंपेयर कीजिए यूएस के साथ, जनवरी टू मार्च 2025 दे हैव शोन नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ। कंपेयर कीजिए यूके के साथ, सितंबर अक्टूबर 2024 उनकी भी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ है। तो हिंदुस्तान की 7% जीडीपी ग्रोथ जो कि एक्सपेक्टेड है, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की इकोनॉमी मार्केट्स के लिए काफी अच्छी होने की उम्मीद है। और दूसरा, हिंदुस्तान और यूएस की ट्रेड डील की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि अब अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है। G20 से कुछ हद तक उन्होंने डिस्टेंस बनाया, डी डॉलराइजेशन रैंपेंट होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मेरी भावना आपकी भावना से काफी हद तक मिलती है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए ये हफ्ता
काफी इवेंटफुल होने वाला है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें, ग्लोबल इन्वेस्टर्स अक्टूबर में काफी मेजर क्वांटिटी में इंडिया आए, और माइंडेड अक्टूबर वो वक्त महीना था जब ऑलरेडी हिंदुस्तान पे टैरिफ्स लग चुके थे। यूएस के टैरिफ्स के बावजूद ग्लोबल इन्वेस्टर आए, जबकि यूएस की खुद की बात करें उस समय शटडाउन का शिकार था, और शटडाउन के शिकार होने के बाद जो यूएस का डेटा आया है वो दिखा रहा है कि यूएस आज अच्छी कंडीशन में नहीं है। 4.4% has been the unemployment rate in US, and though non-farm payrolls they have added 119,000 people, but still industry has not added much people in US. तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी में काफी दमखम दिखाई दे रहा है। बाकी इकोनॉमीज का डेटा मैंने आपको दिया, यूएस का, चाइना देखिए, चाइना पिछले महीने को छोड़ के डिफ्लेशन का शिकार था। तो आई थिंक हिंदुस्तान की इकोनॉमी और मार्केट्स के लिए अच्छा वक्त बहुत करीब है। और दूसरी जो आपने बात कही ऑल टाइम हाई, ठीक है आकाश जिंदल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और अच्छे संकेत भी दिए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। और इस बुलेटिन में वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी दिवस की